जय माता दी दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आइए हम एक कथा फिर से लेकर आए हैं। जैसे अभी तक आप सभी लोग हमें अपना प्यार देते आए हैं, आगे भी देते रहिएगा। चलिए देर न करते हुए हम कथा की तरफ चलते हैं। पत्नी भक्त धनुर्दास। एक धनुर्दास नामक एक पहलवान था। वो परम पत्नी भक्त था। वो उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। और वो मानता था कि दुनिया में सबसे सुंदर उसकी पत्नी है। और वो कभी किसी की तरफ नहीं देखता था और अपनी पत्नी को कहीं जाने नहीं देता था। हर समय अपनी पत्नी को ही वो ताकता रहता था। और कहीं उसकी पत्नी जाती तो वो साथ जाता था। अकेले कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता था वो। एक बार किसी भगवान की रथ यात्रा जैसी निकलती है जगन्नाथ जी की, वैसे किसी भगवान की सवारी निकल रही थी। उसकी पत्नी जो है भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वो उस यात्रा में गई भगवान के दर्शन के लिए। तो साथ में धनुदास भी गया। अब पत्नी जो है भगवान के दर्शन के लिए खड़ी थी, भगवान का दर्शन कर रही थी, हाथ जोड़ के भगवान से विनती प्रार्थना कर रही थी। और जो धनुर्दास थे, छाता लगाए एकटक अपनी पत्नी को देख रहे थे। उसकी पत्नी भगवान का दर्शन कर रही थी और उसने भगवान की तरफ एक बार भी नहीं देखा। धनुर्दास ने बराबर अपनी पत्नी को देखता रहा। तो उस समय वहां पर रामानुजाचार्य थे। और रामानुजाचार्य के बारे में जैसा कि आप लोग शायद जानते हो कि वो भगवान लक्ष्मण के अवतारी थे। तो रामानुजाचार्य ने धनुदास को देखा कि ये एकटक अपनी पत्नी को देखता जा रहा है। तो रामानुजाचार्य ने पूछा, ये कौन व्यक्ति है? तो उनके जो शिष्य और लोग वहां थे, ये पत्नी का, ये परम भक्त है, पत्नी का गुलाम है, हर समय अपनी पत्नी को ताकता रहता है। और इस बात का उसका वहां गांव समाज में बड़ा ही मजाक बनता था। लेकिन उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहता था मेरी पत्नी दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। वो हर समय अपनी पत्नी को देखता है। तो रामानुजाचार्य ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि कि तुम जो है एक टक अपनी पत्नी को क्यों देख रहे हो? तुम घर में देखो, अकेले में देखो। और ये समाज में अच्छा नहीं लगता है जो एक टक तुम अपनी पत्नी को देख रहे हो। तो उस व्यक्ति धनुदास ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मेरा क्या मजाक बनाते हैं। मेरी पत्नी दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। मैं किसी और की तरफ नहीं देखता, मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी की तरफ देखता हूँ। तो रामानुजाचार्य ने कहा, अगर तुम्हारी पत्नी से सुंदर किसी और को दिखा दूं तो कहे कि हमारी पत्नी से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। कहे यदि मैं दिखा दूं तो कहे दिखाइए। तो कहे अच्छा ठीक है, कल रंगनाथ मंदिर में सवेरे मंगला आरती में आप आ जाना और अकेले आना। और उधर रामानुजाचार्य जो थे वो रंगनाथ मंदिर गए और भगवान रंगनाथ से प्रार्थना की, हाथ जोड़ के विनती किए कि ऐसा है कल मेरी लाज रख लेना। आप तो वैसे दिखने में दुनिया को सांवले दिखते हो, लेकिन कल इतने सुंदर बन जाना कि धनुर्दास को आपसे सुंदर कोई दुनिया में लगे ही नहीं। अब देखिए भगवान से रामानुजाचार्य प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे ये होता है गुरुओं की, जो गुरु होते हैं कैसे लोगों को भगवान की तरफ ले जाना है, कैसे मोड़ना है उनको, भगवान की प्रति श्रद्धा कैसे रख करवानी है, ये पहले के गुरु लोग कैसे ये सब करते थे। तो जब सवेरे मंगला आरती का टाइम आया तो जो भगवान वो धनुर्दास थे अपनी पत्नी को लेकर साथ पहुंचे। अब पत्नी तो वहां जैसे ही मंदिर पहुंची तो भगवान के दर्शन के लिए हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। और जो धनुदास थे वो अपनी पत्नी को देख रहे थे। लेकिन रामानुजाचार्य ने धनुदास को हाथ पकड़कर उसको अकेले में ले गए कि तुम मेरे साथ आओ। और जैसे ही भगवान का पर्दा वहां खुला,
भगवान की अति रंगनाथ जी की अति मोहिनी मूरत, बड़े सुंदर से भगवान और उनका वहाँ विराट स्वरूप जो है। अब जैसे ही रंगनाथ के दर्शन के लिए अम, धनुदास को बोला रामानुजाचार्य ने, जैसे उस तरफ देखा तो भगवान रंगनाथ धीरे से मुस्कुराए। अब वो उनकी इतनी सुंदर छवि कि धनुर्दास उनके चरणों में गिर पड़े और भगवान के चरणों में लिपट गए। कहा कि तब जब उनके लिपट गए और रामानुजाचार्य ने उनको उठाया, तब धनुर्दास ने पूछा कि स्वामी जी ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये भगवान है। पहले उनके दर्शन कराए, फिर उनके बारे में रंगनाथ को बताया। तो उस दिन से जो है धनुर्दास भगवान के बड़े परम भक्त हो गए। अब उनको जो है वो उनके साथ-साथ रहने लगे, रामानुजाचार्य के साथ। अब एक दिन की बात है कि सब लोग जो उनके वहाँ पर साधु संत थे, इस बात पर उनको बड़ी आपत्ति थी कि जो है ये रामानुजाचार्य जो हैं धनुर्दास को अपने साथ रखते हैं। तो उन्हें जो रामानुजाचार्य थे, उनके शिष्य में से एक शिष्य था जो पहले वो बहुत चोरी करता था, लेकिन इनकी शरण में आके उसने चोरी छोड़ दी थी और भगवान का परम भक्त उनका शिष्य बन गया था। तो एक दिन रामानुजाचार्य ने उससे कहा कि आप धनुर्दास के घर जाइए और धनुर्दास की पत्नी के आप जेवर सब चुरा लाइए। तो वो थोड़ा-सा डर गया, वो उसने कहा कि नहीं गुरुजी मैंने तो चोरी छोड़ दी, बहुत पहले छोड़ दी। तो कहा कि नहीं, कोई नहीं, हमें पता है तुमने चोरी छोड़ दी, लेकिन ये मेरा आदेश है। आप जाइए और उसके पत्नी के जेवर चुरा के लाइए। जैसे ही चोर वहाँ गया, उसकी पत्नी रात में पति-पत्नी वो लेटे हुए थे, धनुर्दास सो रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी को नींद नहीं आई थी, वो लेटी हुई थी। जैसे ही उसने उसको देखा, गुरुजी कैसे वो तो पहचान गई कि ये इतनी रात में यहाँ चोरी करने आया है, तो उसने आँख बंद कर लिया। वो समझ गई कि शायद कोई मंदिर में मतलब किसी चीज़ की कोई कमी हो गई है, कोई ऐसी विपदा आ गई हो, जिससे हम किसी चीज़ की ज़रूरत हो। चलिए भगवान रामानुजाचार्य ने हमको इस चीज़ के लिए याद किया। तो वो चुपचाप आँख बंद किए लेटी रही। अब जो वो चोर बन के उनके शिष्य वहाँ चोर गए थे, वो धीरे से उनके कान का कुंडल निकाला, गले का हार निकाला। तो उसकी पत्नी ने सोचा, धनुदास की पत्नी ने कि एक करवट हम लेटे हैं, एक तरफ का कान का झुमका निकाल लिया है, दूसरी तरफ का अब ये रह जाएगा। तो उसने धीरे से करवट ली, आँख नहीं खोली, सोचा कि आँख खोलेंगे तो ये डर के मारे चला जाएगा और तो वो धीरे से करवट ली, लेकिन वो जो चोरी करने आया था वो डर गया। वो सोचा कि इसकी पत्नी जाग गई। वो जितना जेवर उसके हाथ में था लेकर भाग गया और उसने जाकर रामानुजाचार्य के हाथ में वो सारा जेवर दिया। फिर रामानुजाचार्य ने कहा कि जितने यहाँ साधु संत हैं, उनकी सब लंगोटी आप चुरा लो। तो कहा लंगोटी चुरा लूँ? तो कहा हाँ, उनके पास लंगोटी है, आप सबकी लंगोटी चुरा लो। अब भैया वो जो चोर करने चोरी करने गया साधु रामानुजा के आदेश से, उनका शिष्य, तो उसने जितने साधु संत थे, सबकी लंगोटी चोरी कर ली। अब जब सवेरे साधु संत उठे, तो आपस में लड़ने लगे, तुमने मेरी लंगोटी चोरी करी, तुमने मेरी लंगोटी चोरी करी। अब सब आपस में लड़ रहे थे। अब कोई कहे हमने नहीं ली, कोई कहे हमने नहीं ली। इधर धनुर्दास की जो पत्नी थी, उसने सोचा कि ज़रूर मंदिर में कोई आपत्ति आई है, तभी रामानुजाचार्य ने हमारे यहाँ चोरी करवाई। तो सवेरे उठी, एक थाल में जो भी उसके कान में एक झुमका बचा था और उसके पास जो भी सोना चांदी जितना जेवर था, थाल में सजाकर रामानुजाचार्य के पास ले आई। कहा कि स्वामी जी आप इसको लीजिए, हम तो भगवान के भक्त हैं और जब उनकी हमें उनका आशीर्वाद मिल गया, हमको उनके चरणामृत के अलावा हमें और क्या चाहिए? आपके उपयोग में मेरी जेवर काम आ जाए, मंदिर के काम आ जाए, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तब रामानुजाचार्य ने उन सभी साधु संतों को बुलाया कि ये देखिए गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान के कितने बड़े भक्त हैं और आप साधु संत हो, आपके अंदर से अभी भी लोभ नहीं गया है। इनके अंदर कोई लोभ नहीं है। हम इसीलिए इनको अपने हम समझ गए थे, इसीलिए इनको अपने साथ रखते हैं। तो उसी दिन से
उस रंगनाथ के मंदिर की, वहाँ की पूजा की, जो भी सेवा करने का धनुदास को बना दिया कि आज से तुम इस मंदिर की पूजा सेवा धनुदास करेंगे। और वो भी समय आया जब रंगनाथ जी ने रंगनाथ जी के जो शिष्य पुजारी थे वो रामानुजाचार्य, तो उन्होंने अपना जब उनका शरीर छोड़ने का समय आया, तो रंगनाथ जी भगवान के अवतारी लक्ष्मण के अवतारी रामानुजाचार्य थे और भगवान कृष्ण वो रंगनाथ जी। तो उन्होंने रामानुजाचार्य से कहा कि आप हमें छोड़ के मत जाओ और प्रार्थना करने लगे। लेकिन तब तक रामानुजाचार्य ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। तो उनके शिष्यों ने कहा कि अब तो गुरुजी ने अपने प्राण छोड़ दिए हैं, मैं इनका क्या करूं? तो रंगनाथ जी ने कहा कि नहीं, इनका कुछ नहीं करोगे, ये हमारे मंदिर में हमारे ही सामने ऐसे ही इनको रहने दो। और ये 1000 साल पहले की घटना है। कहते हैं कि बिना किसी सेफ्टी के, बिना किसी उसमें रखे हुए कोई इंस्ट्रूमेंट में, ऐसे ही रामानुजाचार्य का पार्थिव शरीर आज भी रखा हुआ है और जैसे का तैसा है, ना उसमें कोई बदबू है, ना कुछ है। जैसे रामानुजाचार्य थे, उनका शरीर आज भी वैसे है। तो ऐसे-ऐसे पहले गुरु और भगवान और भक्त और भगवान के बीच में क्या प्रेम था, क्या श्रद्धा थी और क्या विश्वास था। और जो धनुर्दास था वो पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत निश्चल स्वभाव का था और उसने इस निश्चल स्वभाव से ही भगवान को प्राप्त किया। तो कहते हैं कि आप गृहस्थ में रहकर भी भगवान के शरण में हैं, तो आपसे बड़ा कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं। तो आपको ये छोटी-सी कहानी कैसी लगी? मेरा छोटा-सा प्रयास कैसा लगा? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। जय हो रंगनाथ भगवान की, रामानुजाचार्य की, जय हो सभी साधु संतों की। जय श्री राम।